आज मास्टर स्ट्रोक में सबसे पहले बात उस एजेंडे की होगी जिस पे बात बात पर हिंदू मुसलमान तलाशने की कोशिश होती है। हर चीज को एक खास तरह के चश्मे से देखा जाता है और हर चीज को सांप्रदायिक रंग देने की कवायद तेज कर दी जाती है। मुद्दा कोई भी हो, जैसे ही हिंदू मुसलमान वाला एंगल आता है, ट्विटर पर तो सोशल मीडिया पर तो सक्रिय एक बड़ी फौज सामने आ जाती है और फिर शुरू होता है ट्रोलिंग का सिलसिला जो चलता ही जाता है, थमता ही नहीं। पिछले कुछ दिनों में कुछ विज्ञापनों को लेकर ऐसा ही हुआ। अच्छा, ये जो विज्ञापन हैं वो ऐसे ब्रांड्स के हैं जो आम इंसान के इस्तेमाल की जरूरत की चीजें हैं। इसमें एक कपड़े का ब्रांड है, एक टायर कंपनी है। इन दोनों कंपनीज ने दिवाली के मौके पर अपने विज्ञापन जारी किए, लेकिन इन विज्ञापनों में कुछ ऐसा तलाश लिया गया कि उसे लेकर कुछ लोग भड़क गए कि इसे लेकर ट्विटर पर एक जंग शुरू हो गई सांप्रदायिक रंग वाली। तो आखिर ऐसा इन विज्ञापनों में था क्या और इसे सांप्रदायिक एंगल दिया क्यों गया? मास्टर स्ट्रोक की आज यही है हमारी कवर स्टोरी। ये एक विज्ञापन का हिस्सा है जिसे लेकर सोशल मीडिया में जंग छिड़ी है। जरा आप भी देखिए, क्या इसमें आपको कुछ आपत्तिजनक लगता है? सिएट टायर के इस विज्ञापन से कुछ लोगों को दिक्कत है और बेहिसाब दिक्कत है। कोई इसे लेकर आमिर खान पर निशाना साध रहा है तो कोई सिएट टायर्स पर। देखते ही देखते ट्विटर पर कई तरह के हैशटैग ट्रेंड करने लगे, जैसे शेम ऑन यू सिएट टायर्स, बॉयकॉट हिंदूफोबिक सिएट, बॉयकॉट सिएट टायर्स। हम चाहते हैं कि आप एक बार फिर इस विज्ञापन को देखें और सुनें आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसे लेकर सोशल मीडिया में बवाल मचा हुआ है। इस विज्ञापन में आमिर खान एक लाइन बोलते हैं कि रोड गाड़ी चलाने के लिए है, पटाखे जलाने के लिए नहीं। बस इसी लाइन पर कुछ लोगों को ऐतराज हो गया और ऐतराज भी ऐसा हुआ कि लोगों ने इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल खोज लिया। ट्विटर पर नफरत फैलाने वाले संदेशों की बाढ़ सी आ गई। सांप्रदायिक बातें शुरू हो गई। किसी ने कहा आमिर खान का बॉयकॉट करो, किसी ने कहा आमिर खान सड़क पर नमाज अदा करने वालों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते। इनसे मिलिए, ये हैं उत्तर कन्नड़ से सांसद और बीजेपी नेता अनंत कुमार हेगड़े। अनंत कुमार हेगड़े ने सिएट लिमिटेड के एमडी और सीईओ अनंत वर्धन गोयनका को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा, सार्वजनिक मुद्दों के प्रति आपकी चिंता की तारीफ की जानी चाहिए। इस संबंध में मैं आपसे एक और समस्या का समाधान करने का अनुरोध करता हूं, जिसका सामना लोग सड़कों पर करते हैं। यह समस्या है नमाज के नाम पर शुक्रवार और अन्य मौकों पर सड़क ब्लॉक करना। इस चिट्ठी में इसके आगे आमिर खान को एंटी हिंदू एक्टर भी कहा गया है और यह भी कहा गया है कि वो ऐसा करके हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। अनंत हेगड़े ने सिएट कंपनी के एमडी को यह चिट्ठी 14 अक्टूबर को लिखी थी, लेकिन 20 अक्टूबर को हेगड़े ने इस चिट्ठी को फेसबुक पर डाला। इसके बाद पिछले कुछ घंटे में ट्विटर पर इस विज्ञापन के खिलाफ हैशटैग ट्रेंड करने लगा। इसके थोड़ी ही देर बाद इसे लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया। कुल मिलाकर इस चिट्ठी का मजमून यह है कि अगर ऐसे विज्ञापनों में सड़क पर पटाखे छोड़ने को लेकर मना किया जा रहा है तो फिर सड़क पर नमाज न पढ़ने से जुड़ा कोई संदेश क्यों नहीं दिया जाता। हेगड़े ने तो सिर्फ चिट्ठी में ही ये बात लिखी। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता अजय सहरावत ने तो इसे लेकर विज्ञापन जैसा एक वीडियो भी बना डाला और अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट भी कर दिया। आपको लगता है कि बात बात में हिंदू मुस्लिम जो किया जाता है वो गलत है? हाँ, ये बहुत गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये एक डेमोक्रेसी कंट्री है। जो यहाँ पर जो रिलीजियस के मामले में जो हो रही है ना, आई थिंक दैट्स अ वेरी बैड। मेरे को जहाँ तक लगता है हम हर चीज़ के लिए हमें एक डिसाइड करनी चाहिए जगह और उसके मुताबिक ही हमें चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। जो आमिर खान ने एक तरीके से व्यू रखने की कोशिश करी है कि हाँ रोड्स का वो इस्तेमाल करना चाहिए जिन चीज़ों के लिए रोड्स हैं, दैट पॉइंट इज़ गुड, इट्स वेरी गुड। क्योंकि क्या होता है कि सड़कों पे ज़्यादा भीड़, अगर जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें होती हैं तो हर किसी को, पब्लिक को प्रॉब्लम होती है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैसेज वो देना चाहते हैं इज़ गुड, इज़ ओके, इट्स वेरी नाइस। रही बात अनंत कुमार हेगड़े और उनकी चिट्ठी की, तो उसके समर्थन में खुद कर्नाटक के मंत्री खड़े हो जाते हैं, जहां से अनंत कुमार हेगड़े आते हैं। Bursting crackers is our culture, which is a part of our celebration. This cannot be disowned or this cannot be removed. See, environment issues are there, definitely yes, but this is part of our celebration. This is part of our culture.
This kind of lessons are not required. सवाल ये उठता है कि हम हर चीज को एक खास चश्मे से क्यों देखते हैं? हर चीज में हिंदू मुसलमान तलाशने की कोशिश क्यों होती है? किसी बात को मुद्दा बनाकर सांप्रदायिक रंग देने की जरूरत क्या है? क्या ऐसे विवाद खड़ा करने के पीछे कोई एजेंडा छिपा होता है? इंडिया जैसे कॉस्मोपॉलिटन कंट्री में, सेक्युलर कंट्री में ये भेदभाव जो पॉलिटिशियंस और इस एक्टर लोग चलने चालू किया है वो सबसे तो बहुत ख़राब है। हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम के पहले ऐसा भेदभाव था तो नहीं। यही कहानी हर साल चली आ रही है और इस बार भी वही सेम चीज़ हो रही है कि यहाँ पे एक मुद्दा खड़ा किया जा रहा है मुस्लिम और हिंदू के बीच में, जहाँ पे सिर्फ आम आदमी की बर्बादी होती है, नुकसान होता है। इनका फ़ायदा पॉलिटिकल्स को जाता है क्योंकि इनको पॉलिटिकल्स में फ़ायदा होता है। तो इंडिया में रह रहे सेक्युलर कंट्री है तो ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए दरअसल कि हिंदू मुस्लिम का जो भी एडवर्टीजमेंट हो या कुछ भी हो। आई थिंक दैट गवर्नमेंट इज एट प्ले हियर। लेकिन विज्ञापन के साथ फैब इंडिया ने जो नाम दिया उस पर विवाद खड़ा हो गया। फैब इंडिया ने इसे नाम दिया जश्न रिवाज और इसके साथ ही फैब इंडिया ने जो ट्वीट किया उसमें लिखा, जैसा कि हम प्यार और प्रकाश के त्योहार का स्वागत करते हैं, फैब इंडिया का जश्न रिवाज एक ऐसा संग्रह है जो खूबसूरती से भारतीय संस्कृति को नमन करता है। लेकिन कुछ लोगों को इस जश्न रिवाज शब्द पर दिक्कत हो गई। इसे लेकर ट्विटर पर बॉयकॉट फैब इंडिया जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। फैब इंडिया के जश्न रिवाज कैंपेन पर सबसे पहला सवाल उठाया पद्मश्री और मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन के चेयरमैन मोहनदास पाई ने। उन्होंने लिखा, दीपावली पर फैब इंडिया का बहुत ही शर्मनाक बयान। ये एक हिंदू धार्मिक त्योहार है, जैसे क्रिसमस और ईद दूसरों के लिए है। इस तरह का बयान एक धार्मिक त्योहार को खत्म करने की सोची समझी कोशिश को दिखाता है। इसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने ट्वीट किया, दीपावली जश्न रिवाज नहीं है। हिंदू त्योहारों को जानबूझकर अब्राह्मणीकरण किया जा रहा है। मॉडल्स भी पारंपरिक हिंदू कपड़ों में नहीं है। लोगों को इस बात पर भी आपत्ति थी कि मॉडल्स ने बिंदी क्यों नहीं लगाई। फैब इंडिया के विरोध में एक हैशटैग चलाया गया, हैशटैग नो बिंदी नो बिजनेस। जश्न रिवाज वाले विज्ञापन को लेकर सोशल मीडिया पर इस कदर हंगामा हुआ कि फैब इंडिया बैकफुट पर आ गई। कंपनी ने इस विज्ञापन को अपने सभी मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा लिया और इससे संबंधित ट्वीट भी डिलीट कर दिया। फैब इंडिया ने इसके बाद दिवाली को लेकर एक नया विज्ञापन जारी किया है, जिसे नाम दिया है झिलमिल सी दिवाली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।